नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा, संख्या प्रणाली। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी सोल्व करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था इकाई अंक ज्ञात करना, तो आज उनके जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आज उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप लोग ये सोल्व करने की कोशिश करो। कल अपन ने जो पढ़ा था वो आपके समझ में आया या नहीं आया, तो ये सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा अपन ने कितना इजी तरीके से इनको सोल्व करना सीखा था। बात समझ में आ गई। मात्र क्या है, 10-10, 1-1, 2-2 सेकंड के क्या, कोई इसके जैसे 1 सेकंड का आंसर है, इसका 10 सेकंड का आंसर है। इस प्रकार से देखो आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस प्लेटफॉर्म पे आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का ये जो बैच है ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी क्या रहेगी, फीस रहेगी। बात समझ में आ गई। अगर अगर आप हमसे जुड़े रहे तो आपकी जो मैथ का ये जो आपका बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके मैथ में क्या 35 में से 35 नंबर आ सकते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको करना क्या होगा, साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं मैं पढ़ा दूं आप पढ़ो ही नहीं, तो फिर तो कहाँ से आएंगे। लेकिन साथ साथ क्या है, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनके साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और रिविजन करना है। और जो मैं आपको बोलूँ कि घर से आपको ये होमवर्क करना, तो ये आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चला गए, जिससे क्या है एग्जाम के टाइम आपके रिविजन करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना। और ये बैच आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपको लाइक कर देना है, अपने मित्रों को शेयर कर देना। बात समझ में आ गई। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ये आपको संख्या दे रखी है 1, 2, 12, 35, 6 की पावर कितनी है, 918 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा। तो आपको क्या याद करना, इकाई अंक। ये देखो ये संख्या दे रखी है, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 918। तो इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार से, देखो आपने क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने पीछे एक पेपर उठा के देखे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखो इसका इकाई अंक क्या होगा, सिर्फ आपको क्या याद करना, इकाई अंक। अगर आप इसको बेसिक से पढ़ोगे, बेसिक से करोगे तो क्या है, इनके मान निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अब अपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि किसी भी संख्या के जैसे इकाई अंक क्या होगा, ये संख्या ले रखी है, इसका अपने अंतिम अंक देखा क्या है, 6। अंतिम अंक देखो इसका क्या 6 है। अब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 होगा तो इसका इकाई अंक भी ऊपर पावर कितनी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इकाई अंक हमेशा इसका क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। तो 6 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। कोई संख्या दे रखी है, उसका आपने देखा अंतिम अंक क्या है, 6 है। इसके ऊपर पावर कितनी भी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। जैसे अपन और संख्या की बात कर लेते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। जैसे ये संख्या है, इसके ऊपर आप कितने भी पावर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। यह मैंने काफी अच्छे तरीके से बताई है आपको पीछे की। अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना भाई। आगे अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये आपको संख्या दे रखी है, इस संख्या के अंदर आपने क्या देखा, आपको क्या देखना है, अंतिम अंक देखना है। इस संख्या की पावर कितनी दे रखी है, 92,919। अब देखो इसका अंतिम अंक क्या है, आपने देखा 2 है। अंतिम अंक देखो इसका क्या है, 2 है। तो आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना है कि अगर अंतिम अंक 2 है तो आपको याद होगा इसका नियम मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लेनी है, लास्ट की 2 पावर लेनी है, 2 अंक लेने पावर के, लास्ट के 2 अंक। 2 अंक क्या है इसके, 19 है। 19 में मैं किसका भाग दूंगा, 4 का। चौक चौक कितने हो गए, 16। शेष क्या बच गया, 3। जो बचा है वो क्या लगा देंगे, 2 की पावर लगा देंगे। वो क्या करेंगे, 2 की पावर, 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 8। तो ये आपका क्या होगा, इकाई अंक। ये क्या हो गया आपका इकाई अंक। बात समझ में आ गई। देखो मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, अगर किसी भी संख्या का अंतिम आपको अंक 2 दिखे तो आपको क्या करना होता है, ऊपर पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्या है, अंतिम 2 अंक लेने। अंतिम 2 अंक क्या थे, 19 में अपने किसका भाग दिया, 4 का। शेषफल क्या बचा, 3। शेषफल 3 बच गया। तो अब अपन क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है वो 2 की पावर लगा देंगे। 2 की पावर क्या हो गई, 8।
2 की पावर 3 अपने लगाई, 2 की पावर 3 लगाते इसका क्या हो गया, सोल्व करते क्या आ गया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या दे रखी है, इससे अपने कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है इकाई अंक, क्या देखना है इकाई अंक देखना। तो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर घात सम होगी तो क्या होगा इकाई अंक आएगा 6। जैसे यहाँ पे 8 होती, जैसे यहाँ पे क्या 8 है तो ये घात क्या है सम है, सिर्फ आपको ये देखना है घात सम है या विषम है। तो आपने अंतिम में देखा यहाँ पे क्या 8 है, 8 क्या है सम है या विषम, ये सम है। अगर घात सम होगी तो इकाई अंक 4 का क्या आएगा हमेशा 6 आएगा, तो आपका इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। बात समझ में आ गई। ये अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप पीछे क्लास से देखना भी, बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। मात्र देखो कितने 2-2 सेकंड के आंसर है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे तो मात्र देखो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका 0 होगा। इसका थोड़ा सा देखो, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका भी मैं बता दूं, इसका भी इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या होगा, जो पीछे क्लासें हैं वो देखनी होगी। अब देखो आगे बात कर लेते हैं अपन। अंतिम अंक देखा आपने यहाँ पे क्या 5 है, क्या है 5। अब 5 के ऊपर घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ गई। इकाई अंक क्या आ गया 5, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं अपन। देखो अपने ये संख्या देखी, अपने कोई मतलब नहीं, अपन देखेंगे अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है तो ऊपर घातें कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका इकाई अंक भी हमेशा क्या आएगा 0 आ जाएगा। आगे और भी बढ़ा दो संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने इतनी करेंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। पावर और बढ़ा देंगे तो भी इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात कर लेते हैं। जैसे आपको ये दे रखा क्या है, इसका इकाई अंतिम अंक क्या है 8 है। अंतिम अंक क्या होगा 8 आएगा तो अपन क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्या लेंगे। क्या ले ली, लास्ट की 2 अंक ले लिए। 2 अंक क्या आ गए 1 7। इसमें अपन भाग देंगे किसका 4 का, 4 एकम चौक चौक कितने हो गए 16। शेषफल क्या बच गया 1 बच गया। तो जो शेषफल बचा उसको क्या लगा देंगे 8 की पावर। 8 की पावर क्या हो गई 1। 8 की पावर 1 बराबर क्या है 8 होता है। तो ये क्या होगा आपका इकाई अंक होगा। बात समझ में आ गई। थोड़ा बेसिक से आपको थोड़ा और बता दूं मैं इनको, अगर आपने पीछे क्लास नहीं ली है तो एक बार देखना किस प्रकार से करेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 0, 1, 5 और 6, अगर ये आपको संख्याएं दिखे किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे 5 देखा, यहाँ पे 0 देखा, यहाँ पे 6 देखा, इस प्रकार से किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको ये दिखे तो इसके ऊपर घातें कितनी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 7 होगा। बात समझ में आ गई। अगर 0 लास्ट में है अंतिम अंक तो इसका इकाई अंक भी 0 होगा। अंतिम अंक अगर 1 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 1 है। अगर अंतिम अंक क्या 5 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 5 होगा। अगर अंतिम अंक 6 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बात करेंगे। ये तो क्या हो गया 0, 1, 5, 6 का हो गया। आगे बात करें 4 और 9। 4 और 9 के नियम मैंने आपको सेम बताए थे। 4 और 9 के नियम क्या होते हैं, अगर इनकी घात क्या होती है, जैसे 4 की समघात है, क्या है समघात है, और क्या है इसकी विषम घात। 4 की क्या है विषम घात है। बात समझ में आ गई। जैसे आपने यहाँ पे देखा और किस में था भाई, जैसे ये अपन ने यहाँ पे देखा इसकी घात क्या आ रहा है सम, इकाई अंक अपन ने देखा क्या आ रहा है 8 आ रहा। अगर सम घात होगी तो इसका इकाई अंक आएगा 6, और अगर घात विषम होगी तो 4 क्या आएगा खुद आएगा। ये अपन ने कल पढ़ा था। बात समझ में आ गई। अगर देखो 4 इकाई अंक क्या हो 4 हो, 4 की फिर अपन को क्या करना है उसकी घातें देखनी है। अगर घातें सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, और घातें अगर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन। आगे क्या क्या बच गया अपने पास 2, 3, 7 और 8। इन सभी का क्या है एक जैसा है। इसका किस प्रकार से है, आपको जो दे रखे ऊपर पावर आती है, जैसे यहाँ पे देखो 8 की पावर, यहाँ पे इकाई अंक क्या था 8 था, इसकी पावर देखिए अपन ने, पावर देख के इसके क्या लेने अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक। जैसे यहाँ पे 2 है, अंतिम में क्या है 2, तो अपन ने क्या लिए इसके लास्ट के 2 अंक ले लिए।
पावर है उसके लास्ट के क्या ले लिए, 2 अंक ले लिए। 2 अंक लेके उनमें भाग दिया किसका, 4 का, और जो शेषफल बचा, शेषफल जो भी बचा वो क्या लगा दिया, इनकी घात लगा दी। बात समझ में आ गई। तो इन सभी का नियम आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। एक का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 1, 0, 1, 5, 6, किसी भी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या है, इकाई अंक या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या फिर क्या हो 6 हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा वो इकाई अंक वो खुद ही आएगा, ऊपर घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या क्या आएगा तो ये खुद ही आएगी। इसके बाद में बात कीजिए अपन 4 और 9, 4 और 9, बात समझ में आ गई। तो 4 और 9 का नियम क्या है, अगर 4 की घात क्या है, सम है, 4 की घात अगर सम है तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 इकाई अंक क्या 4 है, उसकी घातें क्या है, विषम है, घातें क्या है, अगर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार 9 का होगा भाई, 9 का मैंने आपको नहीं बताया, चलो 9 का बता देते हैं। अगर अंतिम में क्या है 9, इसकी घात सम और इसकी घात है विषम, 9 की घात अगर सम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, और 9 की घात अगर विषम होगी तो इकाई अंक आपका क्या आएगा, 9 आएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो अगर इनकी घातें देखो विषम है तो ये खुद घातें आ रही है, खुद क्या आ रहा है, इकाई अंक आ रहा है। जैसे 4 की घात विषम है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, खुद आ रहा है। यहाँ पे 9 की घात क्या विषम है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, खुद 9 आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो आपको याद क्या करना है, अगर घात क्या है, घात सम है, घात अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 6, और 9 की घात अगर सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 1। तो देखो आपको ज्यादा, देखो इनमें तो कोई ज्यादा रटने वाली चीज है नहीं, इनमें तो रटना ही नहीं है बिल्कुल। आपको क्या है, सिर्फ संख्याएं रटनी है, और इनमें ज्यादा रटने वाली बात नहीं है। इसमें भी आपने देखा 4 और 9, आपको क्या रखना है, जो समघात किसकी 4 की और एक समघात किसकी 9 की, इनकी क्या आपको चीजें रटनी है। अगर विषम घात आई तो आपको पता है 4 का आएगा इकाई अंक 4 ही आएगा, और 9 का इकाई अंक क्या आएगा, 9 ही आएगा। बात समझ में आ गई। कभी जब घातें विषम हो, अगर घात सम है 9 की तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 4 की घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और फिर आपके पास बचा 2, 3, 7, 8, तो इनका भी देखो ज्यादा रखने वाली कोई चीज है नहीं, इन सभी का क्या है, एक समान है। तो इनका जो आपको पावर दे रखी है उसके अंतिम क्या है, 2 अंक देखने, 2 अंक देखने, अंतिम 2 अंक लिए, उनमें भाग दिया किसका, 4 का। 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचा, शेषफल बचा वो क्या लगा देंगे, पावर लगा लेंगे। अगर शेषफल क्या बच गया, जैसे पावर आ गई 16 आ गई, अंतिम में क्या आ गया 16, शेषफल देखो क्या बच गया, इसमें अपन ने भाग दिया किसका, 4 का, तो चौक चौक कितने हो गए 16, शेषफल क्या बच गया 0। अगर 0 शेषफल बचेगा तो उसके ऊपर घात कितनी लगानी है, 4 लगानी है। अगर 0 शेषफल बचेगा तो उसके ऊपर घात कितनी लगानी है, 4 लगानी है। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो एक बार इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करो। और जिन बच्चों ने कल वाली क्लास देखी है तो उनके तो क्या आसानी से सोल्व हो गए होंगे ये क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ आपको क्या है, इनको इजी तरीके से समझना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो आगे चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी। जैसे काफी बार पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो इनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अपन इस बैच के अंदर बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी तो उन सभी टाइप के अपन क्या क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इनसे बाहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और एक फायदा ये हो गया कि आगे आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो अगर यहाँ से आपने मैथ पढ़ ली पहले से तो आपके आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप सभी को पता होगा। 1 अंक की सबसे छोटी
संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताओ, देखें आप लोग। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है, फिर उसमें देखना होगा आपको कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो गया ना, हार्ड नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। एक अंक की संख्या कौन कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होती है, एक है, दो है, तीन है, चार है, इस प्रकार से क्या होगी, ये एक अंक की संख्या होगी। तो इनमें आपसे पूछा गया एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक अंक की इनमें देखो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, मेरे को तो एक दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक होगी। बात समझ में आ गई। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे आपसे पूछ लिया जाए कि एक अंक की, देखो एक अंक लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे लगाओ, आपको लगाओ एक अंक की। अब देखो ये तो कठिन सवाल हो गया भाई, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये तो आपको शायद पता नहीं होगा, आपने नहीं सुनी होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। बताओ, देखिए आंसर दो कमेंट में, किस किस को पता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। चलो बात कर लेते हैं। मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, सूत्र लगाने पड़ेंगे, फिर दागी क्या आएगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो एक अंक की संख्या कितनी है, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक क्या है, एक अंक की। 10 क्या आ गई, 2 अंक की संख्या आ गई। 10 के अंदर कितनी संख्या है, 2 संख्या है। बात समझ में आ गई, क्या है, 1 है, 0 है। 11 में कितनी संख्या है, 2। तो एक अंक की संख्या कितनी हो गई, 1 से लेकर 9 तक। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लगाओ देखें सूत्र। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। बात समझ में आ गई। तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो क्या हो गई, 9 हो गई। इतना आपकी याद हो गया तो आगे बिल्कुल भी क्या आपकी आसानी रहेगी, आगे सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या 1 है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता था तो आपसे क्या है ध्यान रखना। अब आगे कितने अंकों की पूछ ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा मात्र 1 सेकंड में आपको क्या दे आंसर दे पाओगे। बात समझ में आ गई। बात करिए अपन 2 अंक की भी कर लेते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी की बात करते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या कमेंट करो भाई फटाफट। और आगे बात करते हैं 2 अंक की सबसे बड़ी। सबसे छोटी और क्या हो गई, सबसे बड़ी। तो इनके कमेंट करो आप लोग, दिमाग दौड़ाओ। सबसे बड़ी संख्या, अब बताओ ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या कि एक अंक की, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या तो पता चल गया होगा, अभी मैंने लिखा है 10 क्या आ गया, देखो 9 के बाद में क्या था 10। इनके बीच में कोई और संख्या आती है क्या, नहीं आती। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्या हो गई, 10 हो गई। 9 तक तो कितनी संख्या, कितने अंकों की संख्या थी, 1 की। और ज्वाइन किया 9 से 10 हुआ तो कितने अंक हो गए, 10 के अंदर 2 अंक हो गए। 2 कौन से हो गए, ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई, 10 में 2 अंक हो गए, ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो क्या हो गया 1 और दूसरा क्या हो गया 0। बात समझ में आ गई। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके 10 आ जाएगा। फिर आगे बात कर लेते हैं अपन कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन। अपने स्टार्ट हुए 10, 11 ऐसे दिखते चले चले चले, फिर क्या आ गए 95 आ गए, 97 आ गए, 98 आ गए, फिर 99 लिखा, फिर 100 लिख दिया अपन ने, फिर क्या लिखा 101। इस प्रकार से आगे चले, फिर अपने को पता चला इनमें कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए और 2 अंक तो यहीं तक रह गए। बात समझ में आ गई। कहाँ तक रह गए, 99 तक। 99 के बाद में क्या आता है, 99 के बाद में क्या आता है, 100 आता है। तो 100 में देखो कितने अंक है, 1 आ गया और 2 क्या आ गए, 0 आ गए। तो इसमें कुल अंक कितने हो गए, आपके 3 हो गए। इससे पहले अपन ने देखा 99, इसमें कितने अंक थे, 2। तो ये 2 अंक की क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 99 हो गई। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं अपन 3 अंक की।
1 की 2 की तो अपने से पूछने से रहा। अब संख्या पूछेगा आगे, बात समझ में आ गई। तो अपन बात करते हैं 3 अंक की सबसे छोटी की बात कर लेते हैं, फिर 3 अंक की सबसे बड़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात करें? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंक की बताओ, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आंसर कमेंट में करते जाया करोगे। क्या होगी? जस्ट इससे बड़ी होगी। 2 अंक की सबसे बड़ी क्या होगी? 99 हो गए। इससे जस्ट बड़ी क्या हो जाएगी? अगर इसके 2 अंक की संख्या इससे आगे और होती तो वही होती सबसे बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 99 हो गई। यहाँ पे अपन ने देखा 99 के बाद में देखो कितने अंक आ गए? 3 अंक आ गए। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? आपके 100 हो गई। बात समझ में आ गई? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? आपके 100 हो गई। अब बात करते हैं अपन 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे? वही करेंगे अपन 100 से स्टार्ट करेंगे। 100, 101, इस प्रकार से अपन चले 99, 998, 999, फिर क्या आ गया आपके 1000। बात समझ में आ गई? देखो 3 अंक की संख्या क्या 100 है, 101, 102, इस प्रकार से लिखते जाना और आपको जहाँ भी दिखे फिर आप आ गए 99 तक। बात समझ में आ गई? कहाँ आ गए? 99 तक, 999, 999 तक आ गई, 999 तक आ गए। तब आपको पता चला कि वही सबसे बड़ी संख्या ये है। इसके बाद में आपने लिख दिया 1000। फिर आपने देखा इसमें कितने अंक हो गए? 4 हो गए। अपने को चाहिए कितने? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें कितने आ गए? 999 आ गए, 999। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या होगी? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। बात समझ में आ गई होगी? अब देखो आगे कितने? 4 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? अब तो आपको बताना पड़ेगा भाई, कमेंट करो। और 4 अंक की सबसे बड़ी, छोटी और बड़ी संख्या आप बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब तो आपके काफी अच्छे समझ में आ गया होगा मैंने क्या पूछा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, किस प्रकार से निकालना है। देखो अब आगे आपको मैं बता दूं, 4 अंक की पूछे 5 अंक की, ये तो मैंने आपको क्या समझाया? बेसिक समझाया। अब इसको अपन क्या सीधा करने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? सीधा करने की कोशिश करेंगे। जहां भी आपसे पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटे क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 होते हैं। बात समझ में आ गई? और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी संख्या आपने देखा 1 अंक की क्या है? 1। तो आपने क्या लगा दिया? सबसे छोटी संख्या पूछे आपको, जहां भी सबसे छोटी संख्या पूछे, जहां भी सबसे छोटी संख्या पूछे, जहां भी सबसे छोटी संख्या पूछे, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना? 1 लगा देना। इन सभी में क्या आ रहा? 1 आ रहा है। देखो 1 आ रहा है इनमें। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना? 1 लिखना। 1 लिखने के बाद में इसने बोला कि 1 अंक की सबसे छोटी, तो इसमें क्या 1 लिख दिया तो 1 अंक हो गया अपना। फिर इसमें बोल दिया कि भाई 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखते ही आपको क्या लगा देना? 1 लगा देना। अब देखो इसने क्या पूछ लिया? 2 अंक, तो 1 तो क्या है? 1 अंक है, तो इसमें क्या लगा देंगे? आगे 0। अब 0 लगाए, क्या कर दिया अपन ने? 2 अंक कर दिए। बात समझ में आ गई? फिर इसमें पूछा कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखिए आपने क्या लिख दिया? सबसे छोटी संख्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। अब कितने अंक की चाहिए इसको? 3 अंक की। तो 1 अंक तो क्या हो गया आपका? 1 हो गया। 2 क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो इसमें अंक कितने हो गए? 3 हो गए। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो अपने सबसे पहले क्या किया? 1 लिख दिया, सबसे छोटी लिख दी। अब इसको अंक कितने चाहिए? 4 अंक। तो अपने पास 1 तो है, 3 क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब देखो आपसे मैं पूछूं कि 9 अंक की, 9 अंक की सबसे छोटी संख्या, 9 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप बता पाओगे क्या? 9 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको रटना नहीं है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखते ही आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या देखिए 1 लगा दिया आपने। क्या लगाया? 1 लगाया। अब देखो आपको अंक कितने करने हैं? 9 अंक। तो 1 तो अपने पास है, 8 क्या लगा देंगे अपन? 0 लगा देंगे। 8 अपन क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। बात समझ में आ गई? 8 अपने क्या लगा दिए? 0 लगा दिए।
अब जैसे आपको पूछ लिया जाए, यहाँ पे मैं बोलूँ 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात आ गई, अंक कितने होने चाहिए 7। सबसे छोटे आपको जहाँ पे दिखे आपने क्या लगाया 1 लगा दिया। अब अंक देखो इसमें कितने अंक पूछे 7 अंक, अपने पास है 1 अंक, तो अपन क्या लगा देंगे 6 जीरो लगा देंगे। 6 क्या लगा दिया अपन ने 0 लगा दिया। बात समझ में आ गई। जितने आप किसी संख्या पूछे उससे एक कम क्या है 1 लगा के 1 कम 0 लगा दिया। 7 संख्या पूछे तो आपने क्या लगा दिया 6 जीरो लगा दिया, इनसे पहले क्या लिख दिया 1 लिख दिया। बात समझ में आ गई। जैसे आपको पूछी 2 अंक की संख्या, तो 2 से अपन क्या